नमस्कार। चलिए बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन बाजार का उतार चढ़ाव मतलब तनाव और उलझने लाता ही लाता है। पर क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? कोई ऐसा तरीका जो सुकून दे, शांति दे? बिल्कुल है। और आज हम बेंजामिन ग्राहम के दिखाए हुए उसी समझदारी भरे रास्ते पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि निवेश का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में ना एक चिंता सी दौड़ जाती है? अपने ही पैसे को बढ़ता देखने का जो सफर है वो इतना स्ट्रेसफुल क्यों बन जाता है? चलिए आज इसकी जड़ तक चलते हैं। और इसी सवाल का जवाब हमें ले आता है हमारे पहले सेक्शन पर, जिसका नाम है निवेशक की दुविधा। ये वो हकीकत है, वो सच्चाई है जिसका सामना लगभग हर छोटा मतलब रिटेल इन्वेस्टर करता ही करता है। देखिए, कड़वी सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स बाजार के जो एवरेज रिटर्न्स होते हैं ना, उनको भी बीट नहीं कर पाते। पर क्यों? वजह सिंपल है। एक तो वो बार बार शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, मतलब ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे सारा मुनाफा तो कमीशन और टैक्स में ही निकल जाता है। और सबसे बड़ी गलती, उनके फैसले दिमाग से नहीं बल्कि इमोशन से होते हैं, मतलब लालच और डर के बवंडर में फंस जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका रास्ता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टिंग का वो तरीका है जो पूरी तरह से समझदारी और सबसे जरूरी मन की शांति पर टिका हुआ है। तो ये डिफेंसिव इन्वेस्टर है कौन आखिर? चलिए समझते हैं। ग्राहम के हिसाब से ये वो इन्वेस्टर है जिसके लिए सबसे ऊपर सेफ्टी, स्टेबिलिटी और मन की शांति है। मतलब ये वो इंसान है जो रोज रोज मार्केट देखकर अपना चैन नहीं खोना चाहता। उसे बस कम से कम मेहनत में एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए। तो सवाल ये है कि ये तरीका किसके लिए है? जरा सोचिए। कोई सैलरी वाला प्रोफेशनल है, या कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या कोई रिटायर्ड इंसान जो बस अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहता है? हाँ, ये तरीका बिल्कुल उन्हीं के लिए है। सच तो ये है, ये स्ट्रैटेजी हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ही बनी है। और इस पूरी सोच को बेंजामिन ग्राहम का एक कोट बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। वो कहते हैं, रक्षात्मक होना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। इसका मतलब डरपोक होना नहीं है, इसका मतलब है समझदार होना। तो चलिए अब इस खेल के एकदम सिंपल रूल्स को समझते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये नियम, ये जो मैकेनिकल डिसिप्लिन है ना, ये असल में मानसिक आज़ादी देने के लिए बना है। इसकी जो कोर स्ट्रैटेजी है वो हैरान करने वाली सीधी है। बस 4 स्टेप्स। स्टेप 1, ये तय करना कि कितना पैसा स्टॉक्स में जाएगा और कितना सेफ बॉन्ड्स में। स्टेप 2, साल में 1 या 2 बार अपने पोर्टफोलियो को वापस उसी रेशो में ले आना, जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। स्टेप 3, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे, इस भविष्यवाणी के खेल से बिल्कुल दूर रहना। और स्टेप 4, इंडेक्स फंड्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना। अच्छा, इन नियमों को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये जो सिंपल सा डिसिप्लिन है ना, ये एक इन्वेस्टर को उसकी अपनी ही भावनाओं से बचाता है। ये निवेशक के 3 सबसे बड़े दुश्मनों को गेम से ही बाहर कर देता है। कौन है वो दुश्मन? लालच, डर और ओवर कॉन्फिडेंस। अब जरा उस चौथे रूल पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। इंडेक्स फंड्स। देखिए, ग्राहम के जमाने में ये इतने पॉपुलर नहीं थे, पर उनकी जो सोच थी वो पूरी तरह से इन्हें सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड से एक ही बार में पूरे बाजार में हिस्सेदारी मिल जाती है। इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, किसी एक स्टॉक को चुनने का सिरदर्द खत्म, और बाजार के बराबर रिटर्न आराम से मिल जाता। ये एक लाइन है जो पूरी बात कह देती है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग गलत होने से बचाती है। मतलब इसका मकसद सबसे तेज दौड़ना है ही नहीं, मकसद है बस दौड़ में बने रहना। ठीक है, तो ये तो हो गई वो बातें जो करनी है। पर अब उस हिस्से पर चलते हैं जो बताता है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या कभी नहीं करता, मतलब किन जालों से हर हाल में बचना ही बचना है। देखिए, ग्राहम इस बारे में बिल्कुल क्लियर थे। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए कुछ चीजें तो पूरी तरह से ना हैं, क्योंकि वो इन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि गैम्बलिंग यानी जुआ मानते थे। लिस्ट देख लीजिए। बार बार ट्रेडिंग करना, उधार लेकर यानी मार्जिन पर पैसा लगाना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का खतरनाक खेल, टीवी वाली हॉट टिप्स के पीछे भागना, आईपीओ का जो पागलपन होता है वो, और कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी जो समझ से ही बाहर हो, इन सब से बस दूर रहना है। और ये सारी बातें हमें इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे बुनियादी, सबसे गहरी सोच तक ले आती हैं। और वो सोच है ग्रोथ से पहले सर्वाइवल।
और यहीं पे ना सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। इन्वेस्टमेंट का गोल मार्केट को बीट करना नहीं है। नहीं, गोल है बस गेम में बने रहना, लंबे समय तक टिके रहना। क्योंकि जो इन्वेस्टर मैदान छोड़कर नहीं भागता, ग्रोथ यानी बढ़त एक दिन खुद ब खुद उसके पास चल के आती है। और बेंजामिन ग्राहम का ये एक छोटा सा वाक्य इस पूरे फिलॉसफी का सार है। एक ऐसा मंत्र जो हर इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए, पहले सर्वाइवल फिर ग्रोथ। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए है, क्या हो अगर निवेश में जीतने की दौड़ को छोड़ दिया जाए और पूरा फोकस सिर्फ टिके रहने पर किया जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।